हर हर महादेव सती। आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं तेरे संग 11 का 96 भाग। आप लोगों की डिमांड पर आज से वफा अब हम करेंगे का नया सीजन शुरू हो गया है। वफा के प्लेलिस्ट में ही नया एपिसोड आपको मिल जाएगा, तो जाकर उसे सुनिए और अपने खूबसूरत कमेंट वहां पर भी दीजिएगा। अब चलते हैं इस कहानी पर आगे। बंद दरवाजा। हर एक बंद दरवाजे के पीछे एक हकीकत होती है, किसी की कड़वी तो किसी की खूबसूरत होती है। हर जीवन की यही एक सच्चाई होती है, जो बंद दरवाजे के पीछे एक हकीकत होती है। पलक ने जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, उसका दिल बुरी तरह से कांप गया था। एक पति पत्नी के कमरे का बंद दरवाजा न जाने कितनी बातें कहता है और उसको देखकर ना जाने कितनी कहानियां लोगों के मन में चलने लगती हैं, लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे की हकीकत सिर्फ वही दो लोग जानते हैं जो कि उस कमरे में मौजूद होते हैं। सबको यही लगता है कि मखमल के बिस्तर पर सुकून की नींद आती है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि यह मखमल का बिस्तर भी कांटों की तरह चुभता है। सारी रात करवट बदलते ही गुजरती है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमीरों की गाड़ियां डॉक्टर के पास लंबी लंबी लाइन में नहीं लगी रहती, प्रिस्क्रिप्शन में नींद की गोली नहीं लिखवाती। जिस तरह से सुख और चैन का रिश्ता पैसे से नहीं बल्कि मन की शांति से है, इस तरह से बंद दरवाजे के पीछे की हकीकत का रिश्ता इंसान से नहीं बल्कि उसके और उसके जीवन साथी के स्वभाव से है। ये दोनों चीज, मन की शांति और एक अच्छा जीवन साथी, बहुत ही किस्मत से इंसान को मिलते हैं। कुछ इंसानों की जिंदगी भी इस बंद दरवाजे की तरह ही होती है, जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखाई पड़ती हैं। और पलक की जिंदगी कभी यह एक सबसे कड़वा सच था। परीक्षित के साथ गुजारे गए 4 महीने पलक की जिंदगी के सबसे बुरे दिनों में से थे। कहा भी जाता है कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। परीक्षित ने कभी भी पलक के दिल के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत भी नहीं समझी थी, बल्कि हमेशा उसके दिल की धड़कनों को बंद करने का ही उपाय करता था। अपना मूड ठीक रहेगा तो वह अच्छे से बात करेगा, और अगर मूड खराब हो तो सीधी बात को पर भी उसे झड़क देगा। ऊंची आवाज में बोलेगा, उस पर गुस्सा करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन ये सब कुछ इस बंद दरवाजे के भीतर होता था। कमरे का दरवाजा जैसे ही बंद होता था वैसे ही पलक के दिल के दरवाजे इस कड़वी चोट से टूटने लगते थे, और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर परीक्षित बाहर निकल जाता था, पलक इन सब चीजों को अपने दिल के अंदर ही समेट लेती थी और उसके बाद बंद कर लेती थी अपने दिल का दरवाजा। इसलिए कोई जानता भी नहीं था कि पलक किस मुश्किल से गुजर रही है। केवल मारपीट ही प्रताड़ना नहीं होती, सबसे बड़ी प्रताड़ना तो दिमाग की होती है, मानसिक होती है, जो कि इंसान को पागल करके छोड़ देती है। कुछ सोचने समझने लायक स्थिति में भी नहीं छोड़ती, और कभी कभी तो ऐसी कंडीशन में लाकर छोड़ देती है जहां कि इंसान के पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। शुरुआती दिनों में परीक्षित ने पलक पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन वह उसको मेंटली टॉर्चर बहुत करता था, कभी अपनी हरकतों से तो कभी अपनी बातों से। इसी टॉर्चर के कारण पलक के अंदर जो डर बैठ गया, उसने परीक्षित की हिम्मत को बढ़ा दिया कि बात आगे बढ़ते बढ़ते मारपीट तक और चरित्र पर उंगली उठाने तक चली गई। और इन सब चीजों में तो सबसे बड़ी गलती पलक की भी थी, जो कि इन 4 सालों में सबसे अलग रहने के बाद, आत्मा मंथन करने के बाद पलक को समझ में आई थी। उस वक्त वो खुद नहीं चाहती थी कि इस बंद दरवाजे के भीतर की हकीकत बाहर आए। ना ही वो परीक्षित के नाना नानी को कोई दुख देना चाहती थी, और ना ही यह चाहती थी कि उसके घर वाले ये जाने समझे कि उससे उसका घर हैंडल नहीं हो पा रहा है। स्थिति संभालने से संभालती है। जोड़े भले ही आसमान में बनते हैं, लेकिन घर इसी जमीन पर बनता है, और इस घर को बनाने से लेकर बसाने तक में औरत को त्याग करना ही पड़ता है। औरत के त्याग और समर्पण से ही घर की नींव मजबूत होती है और घर बसता है। यह एक ऐसी लाइन है जो कि हर हिंदुस्तानी माँ अपनी बेटी को हर वक्त घुट्टी समझकर पिलाती रहती है। बेटियों को न केवल ये लाइन रट जाती है बल्कि उनके दिमाग में भी बैठ जाती है। हद हाल ये होता है कि उनके जीवन में भी इसका असर दिखने लगता है। उन्हें बस एक ही बात समझ में आती है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना है। मायके में भाई बहनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी बड़े होने के कारण तो कभी छोटे होने के कारण सर झुकाना पड़ता है, गलत बात भी मानना पड़ता है। तो फिर ससुराल में हर एक रिश्ते के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके ही रिश्ता आगे बढ़ाना पड़ता है।
मायके में माँ कहती है कि भाई बहनों के साथ तो तुम कोई समझौता नहीं कर सकती, तो फिर ससुराल में जाकर कैसे समझौता करोगी। तो ससुराल में सास कहती है कि मायके वालों ने तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाया ही नहीं है, पता नहीं क्या सीखा कर माँ बाप ने भेजा है। पति बोलता है, तुम अगर मेरे मम्मी पापा भाई बहनों के साथ नहीं रह सकती तो मेरे साथ कैसे रहोगी। अगर मेरे साथ रहना है तो सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अगर यह कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से हो तो सिचुएशन सही होती है, क्योंकि किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए दोनों तरफ से कोशिश जरूरी है, रिश्ता दोस्ती का हो या फिर दुश्मनी का। अगर दोनों तरफ में से एक तरफ से भी अगर एक कदम भी न आगे बढ़ाया जाए तो वह रिश्ता आगे नहीं बढ़ता। इसलिए अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी केवल एक तरफ से हो तो रिश्ता केवल रिश्ता नहीं बना रहेगा, वह बल्कि बोझ बन जाएगा, और इस बोझ को ढोते हुए अंत में वह समय आने लगता है कि उन्हें अपने आत्मसम्मान से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और यही चीज़ सबसे घातक हो जाती है। यह वह स्थिति होती है जब इंसान अपनी ही लाश को ढोता है। कंधे पर इंसान जा रहा था, कफन में लिपटा हुआ अरमान जा रहा था, और यह सब कुछ एक बंद दरवाजे के पीछे होता है। लोग कहते हैं ना बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। मुट्ठी जब तक बंद है उसके अंदर क्या है कोई नहीं जान सकता। मुट्ठी के अंदर कुछ हो ना हो, आपकी हथेली उस मुट्ठी के अंदर कैद है, आपकी हथेलियों की रेखाएं उसे मुट्ठी के अंदर कैद है, वह रेखाएं जो माँ के गर्भ में ही बनने लगती हैं, जिसमें आपकी किस्मत लिखी होती है। इस चीज़ को साइंस भी मानता है कि इस दुनिया में भले ही एक शक्ल के साथ इंसान मिल जाए, लेकिन एक इंसान की हाथ की रेखाएं इस दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान की हाथ की रेखाओं से नहीं मिलती। इसीलिए आधार कार्ड में इंसान की पहचान में इन हाथ की रेखाओं को भी रखा गया है। ये हाथ की रेखाएं इंसान की बंद मुट्ठी में कैद होती है, और जब ये खुलता है तो इंसान की किस्मत भी खुल जाती है। तब पता चलता है कि इंसान कितना खुशनसीब है और कितना बदकिस्मत। पर इसको जानने के लिए सबसे जरूरी है बंद मुट्ठी को खोलना। इस तरह से हर स्त्री को अपने अस्तित्व के पहचान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने भीतर के इस बंद दरवाजे को खोलना। दरिया की गहराई जाननी हो तो पत्थर फेंकना ही होगा, और घुटन से निजात पानी हो तो बंद दरवाजा खोलना ही होगा। अब देखना था कि आज तो परीक्षित ने दरवाजा बंद कर दिया था, क्या पलक इस बंद दरवाजे को खोलकर इस घुटन से आज़ादी पा सकेगी। क्या सोचते हैं आप इस मैटर पर? अपने विचार खूबसूरत कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। मिलते हैं। और हाँ, वफा का नेक्स्ट सीज़न आज से शुरू हो गया है, उसे सुनना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।